विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और सज्जन सन्नारियों, आज मैं बात करूंगा पितरदोष की और जो उपाय बताऊंगा उस उपाय से हमारे जीवन में 0% भी पितरदोष नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पितरदोष है क्या। कितने लोग ऐसे भी कहते हैं कि पितरदोष होता ही नहीं है, लेकिन जो अंदर की बात है, जो अध्यात्म की बात है, वो ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में पितरदोष कम या ज़्यादा होता ही है। अगर कम है तो जीवन की जो विडंबनाएं हैं वो हमें कम परेशान करेंगी, लेकिन अगर पितरदोष ज़्यादा है तो हमारे बच्चों में कमियां आना, हमारे बच्चों को पागलपन होना, विजातीय शादी करना, वंश में संतान न होना, बहुत बड़ा व्यापार है फैमिली का। लेकिन अचानक द्रव्य की बड़ी हानि, यही तो पितरदोष है। हमारा जो शरीर है उसमें नाना प्रकार के बड़े बड़े रोग, कैंसर, किडनी, ब्रेन और हार्ट जैसी बीमारियां, ये पितृदोष का सूचक है। अब हम ये देखेंगे कि पितृदोष आया कहां से और लगता क्यों है। पितृदोष कहीं से नहीं आया। 7 पीढ़ी का अस्तित्व होता है। 3 पीढ़ी माँ की तरफ की और 3 पीढ़ी बाप की तरफ। 7वीं जो पीढ़ी है उसे साफ साफ समझना है। 7वीं पीढ़ी है विश्व देवा, यानी कि हमारे आदि पुरुष। सृष्टि की शुरुआत हुई और आज हम हैं, तो ये प्रमाण है कि हमारे बाप के 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 बाप थे, तभी तो हम हैं। कई लोगों को 3 पीढ़ी तक का नाम भी याद रहता है। अब हम हैं और हमने अच्छे काम नहीं किए, गंदे काम किए, किसी को ठगा, किसी को ताड़ना दी, शास्त्रीय नियमों के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया, लूटफाट किया, दगा किया, विश्वासघात किया, तो ये जो जीवन हमें मिला है ये तो किसी तरह से निकल जाएगा दुख सहते हुए, क्योंकि नरक का अमुक भाग इस मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। लेकिन हम मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो हम पितर लोक में रहेंगे और अपने दुष्कर्मों की वजह से या सत्कर्मों की वजह से फिर से हम इसी वंश में पैदा होंगे, यानी अपने बेटे का पोता बन के आएंगे। तब इस कर्म, जो इस जन्म में हमने जो जो कर्म किया है उसका पूरा फल हमें उस जन्म में मिलेगा। यही है पितृदोष। 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक पापक कर्म लोग करते हैं, फिर कोई दिव्य पुरुष भी पैदा हो जाता है, वो अर्थ खूब कमा लेता है, लेकिन पूर्वजन्म के जो कर्म किया है वो कर्म उसे परेशान करते हैं और मृत्युलोक में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हुए वो फिर से मरता है, फिर से कर्मों को इकट्ठा करता है, फिर से पैदा होता है। ये जो आवागमन का चक्कर है और जो कर्म का चक्कर है वही तो पितरदोष है।
अब आप पूछेंगे कि भाई पितर दोष को मिटाया कैसे जा सकता है? तो पितर दोष को कर्म से पितर दोष लगा है, तो कर्म से ही पितर दोष मिटाया जा सकता है। मृत्युंजय मंत्र। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई। ओम नमः शिवाय। ये शंकर भगवान का मृत्युंजय मंत्र है। लेकिन कितने अज्ञानी लोग ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये जो वैदिक मंत्र है इसको ही मृत्युंजय समझते हैं, और मृत्युंजय समझ के इसका पाठ भी करते हैं, जब भी करते हैं। मित्रों, वैदिक कोई भी मंत्र हो, बिना गुरु के हम उसको नहीं जप सकते, क्योंकि उस मंत्र को जप करने के लिए एक थ्योरी है, एक परंपरा है, और परंपरा से अलग हो करके जब हम जप करेंगे तो उसका कोई फल हमको नहीं मिलेगा, बल्कि रिएक्शन होने की संभावना भी हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से जब हवन करते हैं तो हवन के अंदर अनेक प्रकार की वनस्पतियां जो दुनिया में भगवान ने बनाई हैं, पवित्र 100 वनस्पतियां हैं, नक्षत्र की 27 वनस्पतियां हैं, 9 ग्रहों की 9 वनस्पतियां हैं। हमें जो भी मिल सके उन वनस्पतियों के द्वारा जब हम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने ओम महारुद्राय स्वाहा। लकड़ी भी वनस्पति की हो, गाय के कंडे हो, हवन सामग्री वनस्पति की हो, अनेक प्रकार के पत्तों का चूर्ण, जब हम मृत्युंजय मंत्र बोलेंगे और स्वाहा करेंगे तो मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। कर्मों के बंधन से अगर मुक्त होना है तो ये जप, ये हवन हम इस जन्म में करेंगे। तुरंत फायदा नहीं होगा, लेकिन मरने के बाद जब दूसरा जन्म होगा तो धीरे धीरे हमारी पीढ़ी सुधरती जाएगी और हमारे पीढ़ी में दिव्य पुरुष पैदा होंगे। हम ही दिव्य पुरुष बन के आएंगे और अपने परिवार को तार देंगे। क्यों सब परिवार में विवेकानंद नहीं पैदा होते? रामकृष्ण परमहंस भी कभी पैदा नहीं होते। मित्रों, ये पुरुष तभी पैदा होते हैं जब हमारे इस जन्म के कर्म दिव्य होते हैं। धीरे 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 अच्छा अच्छा कर्म बैलेंस करते जाओ और फिर एक जन्म में भजा लो। जैसे अमिताभ बच्चन, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे कोई अब्दुल कलाम, जैसे प्रमुख स्वामी महाराज, ऐसे अनेक दिव्य आत्माएं कब बनती हैं कि जब धीरे 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 अच्छे कर्म एकत्रित होते हैं। मेरा आपसे आग्रह ये रहेगा, पिछला सब भूल जाओ, लेकिन इस जन्म में अच्छे अच्छे काम करो, तो 2-3 जन्म लेने के बाद आप खुद दिव्य पुरुष बनकर अपने परिवार में आएंगे। पितर दोष शून्य हो जाएगा, पितर दोष किसी को परेशान ही नहीं करेगा। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी जान लीजिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।